ये एसएससी सीजीएल का पहली शिफ्ट का पेपर है। चलो देखते हैं। 10 years ago द एज ऑफ सुनीता वॉज थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर। 10 years पहले अगर हम लोग 3x एंड x ले लें तो प्रेजेंट में ये 3x प्लस 10 हो जाएगा और x प्लस 10 हो जाएगा। 10 years hence the age of Sunita will be twice, तो 3x प्लस 20 एंड x प्लस 20। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से करेंगे तो क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू देखते हैं तो ये हम लोग की आ गई है t की। अब उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो ये 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो 7:3 आ जाएगा। नेक्स्ट है थीफ इज नोटिस बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 92। थीफ स्टार्ट्स रनिंग and policeman chases. The thief and policeman run at a speed of 90 and 104.4 kilometer. In how much time will the policeman catch? अच्छा ये सेकंड्स में है तो बस केवल इतना ध्यान देना है। तो ये 92 है अपॉन रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग करें माइनस का 90 करेंगे तो ये 14.4 की आ रही है। अब इसमें इंटू 10/36 कर देते हैं तो यहाँ पे ये 36 आ जाएगा। ये वाली पूरी वैल्यू 144 हो रही है तो 36 4 से काटा तो 23 सेकंड्स हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर टारगेट्स टू स्कोर 85% मार्क्स। ही स्कोर 450 मार्क्स एंड मिसेस द टारगेट बाय 35%। हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड देयर बी इन हिज स्कोर मार्क्स टू मीट द टारगेट। अगर हम लोग ये देखें तो उसका टारगेट तो 85% का था, लेकिन वो इस वाले टारगेट से वो केवल 35% नंबर ला पाया है, यानी कि माइनस का 35% करें तो हम लोगों को यहाँ पे 50% मिलता है। अब वो ये हम लोगों को कह रहा है कि हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड देयर बी देयर, तो 50 से 85 का मतलब 35 बढ़ जाए इसका, कहाँ से 50 से इंटू 100%, यानी कि 70% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये जो फिगर दी हुई है ये इलिप्टिकल है, इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन है सर्टेन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 20 एंड 10 विच अमाउंट्स टू 390 इफ द नंबर ऑफ ईच के इंटरचेंज। देखो ये जैसे ही ये इंटरचेंज वाला आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 390 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग की 10x प्लस 20y की कंडीशन लगा के इसमें माइनस 90 आ रहा है तो 300। दो इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है, हम लोगों को 20 वाली चाहिए, तो 20 वाले है ना x की वैल्यू चाहिए, हम लोग y को इक्वेट कर देंगे, तो इंटू 2 यहाँ कर दिया, इंटू 2 यहाँ कर दिया, इंटू 2 यहाँ कर दिया, तो यहाँ से ये 30x बराबर, तो y तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हम लोगों का 780 माइनस का 300 यानी कि 480, तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 16 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू सर्किल रेडियस दिस एंड दिस हुज सेंटर्स आर 15 यूनिट्स अपार्ट। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15 यूनिट से ज्यादा आ रहा है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोगों को करना है, तो डी तो 225 हो गया, माइनस का ये 7 माइनस 7/2 तो हम लोगों का 7/2 हो गया, यानी कि 3.5 का होल स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे करना है, तो 225 माइनस 12.25 अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 212.75। अब अगर हम लोग देखें तो 14 का होल स्क्वायर तो होता है हम लोगों का 196 और 15 का होल स्क्वायर होता है 225, और इन दोनों के बीच में ये वाली वैल्यू आ रही है, तो 14 और 15 के बीच वाला जो आंसर है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप A in 4 hours and pipe B in 6। At 8 AM pipe A was opened, at what time will the tank be filled if pipe B is opened at 9 AM। अच्छा ये 10 बजे के आसपास सारे के सारे हैं तो यूनिट ले लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं 12 यूनिट्स, इसका मतलब ये 2 यूनिट डालेगा और ये 3 यूनिट डालेगा। तो अब देख लेते हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तो अपन लोगों की 3 यूनिट आ रही है, 9 से 10 में 3 प्लस 2 के हिसाब से 5 यूनिट आ गई, टोटल हम लोगों की 12 है, 8 भर चुकी है, अब हमें 4 भरनी है, और 9 10 और 11 के बीच में अगर 1 आवर का गैप देखते हैं तो ये 5 यूनिट्स भरेंगी, तो 4 यूनिट के लिए 60 मिनट से कम का टाइम लगेगा, तो 48 मिनट्स हम लोगों के ये लग जाएंगे, तो 10:48 पर ये दोनों भर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज मेड ऑन अ सर्किल वेयर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल बना लेते हैं
इसमें ए बी हमने डायमीटर ले लिया। अब ये कह रहा है बी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पे हम बी सी बना लेते हैं और ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। ये तीनों बराबर की वजह से ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हम लोगों का 30 आ जाएगा। रेडियस होने की वजह से ये वाला एंगल भी हम लोगों का 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है ये हम लोगों का 120 हो जाएगा। देखते हैं जरा क्या पूछा हुआ है। देन एंगल ए बी सी 60 इज इक्वल टू एक्स इंटू बी ए सी 30, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 हो गया। Amit and Bilal buy goods from 1500 and 2000. Amit marks his goods up by y% while Bilal marks it to y% and offers a discount of y%. If both make the same profit, then find the value of y. अच्छा, यहाँ पे देखो हम लोगों को नेट इफेक्ट दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ से 2y इंटू वाई बाई अगर 100 कर लें तो ये y माइनस 2y² बाई 100 का नेट इफेक्ट हम लोगों को यहाँ दिख रहा है। अच्छा, ये y% का प्रॉफिट है तो ये y बाई 100, y% हमने डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पे भी ये y% कर दिया। अब इसके बाद में इसकी जो कॉस्ट प्राइस दे रहा है, इसकी कॉस्ट प्राइस 1500 की है तो इतना प्रॉफिट यहाँ से हो गया। इसकी कॉस्ट प्राइस 2000 है तो इसका प्रॉफिट यहाँ से हो गया। कैलकुलेशन को अगर देखते हैं तो y हम लोगों का और कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 2y बाई 100 का 2000 बन रहा है। यहाँ से HCF अलग कर दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8y बाई 100 इज इक्वल टू 3, यानी 8y बाई 100 इज इक्वल टू 1। y आ गया हम लोगों का 12.5%। ऐसा ही होगा, ये क्वेश्चन इजी है। ये दिया हुआ है 4 tan थीटा, यहाँ पे ये cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको अप्लाई कर देते हैं तो अगर हम न्यूमरेटर में देखेंगे तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हम लोगों का ऐसे आ जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 2 कॉमन लेके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया तो साइन थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा देखते हैं तो tan थीटा हम लोगों का 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर अगर देखेंगे तो ये हम लोगों को 9/16 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस मिक्सचर इज 5:3 है, यानी कि टोटल 8 है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स 1:1। 1:1 का मतलब ये हो गया कि हम लोगों का 4:4 हो जाएगा अगर टोटल 8 है तो। चलो लगा देते हैं, वाटर डालते हैं तो यहाँ पे हमने ये 3 ले लिया, टोटल हम लोगों का 8 है और मिक्स में हम लोगों को 4 मिल रहा है तो एलिगेशन लगा दिया है 4:1 का बराबर 32 है तो इंटू 8 यहाँ करेंगे तो इसमें भी इंटू 8 करेंगे तो 8 हम लोग पानी डाल देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, दिखाई तो ये दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक लगाओ, साइन थीटा की वैल्यू को 1 बना दो तो ये cos थीटा 0 हो जाएगा, अपन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो थीटा हम लोगों का 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा y r sin थीटा cos u है यहाँ पे, z इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। देखो अगर हम लोग पहले ये वाली वैल्यू को देखें तो होल स्क्वायर देखें तो ये r² sin स्क्वायर t cos स्क्वायर u प्लस r² sin स्क्वायर t sin स्क्वायर u हम लोगों को मिलेगा। इन दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो r² sin स्क्वायर t बाहर आ जाएगा और ये cos स्क्वायर u और sin स्क्वायर u के हिसाब से 1 मिल जाएगा। अब इसमें अगर x² भी ऐड करें तो r² cos स्क्वायर t ऐड हो जाएगा तो ये r² इंटू 1 मिल जाएगा, तो पूरे का आंसर आ गया r²। तो इस वीडियो में सिंपल क्वेश्चंस थे सारे के सारे, इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।